हाय बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विकास फ्रॉम टारगेट। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। हमने का क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है एंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA के। यहाँ तक आपको दिख रहा है। एंगल BOC 125 डिग्री दिया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं, एंड एंगल CDO 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, हमें दिस वन फाइंड करना है। बहुत ही ईजी मैथ है ये। देखिए कितना आसान से ये बन जाएगा। एंगल DOC कैसे होगा, देखिए DOC दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना होता है 180 ना, बाई लीनियर पेयर से। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि एंगल DOC प्लस 125 इक्वल टू कितना 180 बाई लीनियर पेयर। ठीक है, ये आपको पता है। यहाँ से आपने DOC निकाल लिया 180 माइनस 125 दैट इज ये हो जाएगा आपका 5। ये 7 हो गया, 7 में से 2 गया 5, 55 डिग्री। पहला आंसर था ना, सिंपल। ठीक है, आई थिंक आपको एकदम इजीली समझ में आ गया होगा। सिर्फ हम लोगों को लीनियर पेयर करना था। सेकंड देखिए DCO दिस एंगल। तो ये आप बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी में चल जाए तो भी आपका निकल जाएगा। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल कर दे तो भी निकल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो हमने मान लिया कि इस एंगल को आप ऐसे लिख दीजिए, एंगल DCO प्लस 70 या फिर ODC है ना, एंगल ODC इक्वल टू कितना हो जाएगा 125, या फिर आप पहले इसको नाम भी दे सकते हैं BOC, एंगल BOC। यहाँ आप रीज़न क्या लिखेंगे बताइए। रीज़न आपने पढ़ा है ना कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, पढ़ा है ना कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो वो रीज़न हम लोग यहाँ लिखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपने DCO ये आपको निकालना है, दैट इज इसको हम लोग ड्रॉप कर लेंगे। ODC दैट इज 70 डिग्री इक्वल टू 125। ठीक है, तो इसको आप माइनस कर लीजिए। एंगल DCO निकालने के लिए 125 माइनस 70 कितना हो जाएगा बताइए। अगेन 5, 12 में से 5, 7 के 5। तो सेकंड वन भी आपको फाइंड आउट हो गया। थर्ड वन के लिए देखिए एंगल OAB इस एंगल को कैसे निकालेंगे। तो आपने यहाँ देखा है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपने क्या देखा है कि ट्रायंगल ODC जो है वो सिमिलर है OBA के। आपने पढ़ा है ना कि अगर कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो तो आपने क्या पढ़ा है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो देखिए एंगल C एंगल A कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, एंगल C एंड A कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इफ दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल देन एंगल दिस वन इक्वल टू एंगल दिस वन। ठीक है, बाई सिमिलरिटी से हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट कि ट्रायंगल जो है हमारा ट्रायंगल, देखिए ये वाला ODC सिमिलर है किसके बताइए, ट्रायंगल OBA के। गिवन ये आपको दिया गया है कि दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, यानी हम लोग बोल सकते हैं एंगल OAB। ठीक है, OAB ध्यान देखिए, ध्यान से आप OAB तो आप इसमें क्या बोलेंगे OCD। ठीक है, एंगल OCD एंड OCD का वैल्यू आपने कितना निकाला था 55, दैट इज ये हो गया आपका 55 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। तो आई थिंक ये बहुत ईजी सम था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ठीक है, ABCD एक ट्रेपेजियम है, दैट इज AB पैरेलल टू DC। गिवन है आपको कि AB DC के पैरेलल। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। प्रूफ करना आपको OA बाई OC इक्वल टू OB बाई OD। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 3 में। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए ये हम लोग आ जाते हैं प्रूफ में। आप ध्यान दीजिए OA बाई OC, ठीक है, एंड OB बाई OD, मतलब इस दोनों ट्रायंगल का बात हो रहा है। तो इस दोनों ट्रायंगल में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कोशिश करते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल को किसी तरह से अगर हम लोग सिमिलर कर पाए तो। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ ही रहे हैं सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरिया के बेसिस पर आप सॉल्व कर रहे हैं सम्स को, तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो भी अभी सम्स करेंगे उसमें कोशिश करेंगे कि जनरली ट्रायंगल्स को पहले सिमिलर करें। ठीक है, तो अगर हम लोग इन दो ट्रायंगल में आ जाए तो आप क्या ले सकते हैं बोलिए, AOB, या इस ट्रायंगल को आप किसी भी तरह से लीजिए, बट इस ट्रायंगल का नाम आपने जैसा लिया उसके रिस्पेक्ट में उसके कॉरस्पॉन्डिंग में इस ट्रायंगल का नाम लीजिएगा। अगर मैंने इस ट्रायंगल नाम AOB रख लिया तो इन ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल
AOB एंड, तब आप इधर से क्या ट्रायंगल लेंगे बताइए, AOB, तो आप इधर से लेंगे COD, ठीक है। दैट्स वाई दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा ना, बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी अल्टरनेट इंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि लाइन पैरेलल है, दिस वन इज द ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट इंट्री एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इन ट्रायंगल AOB एंड COD में आ जाते हैं, COD में आ जाते हैं। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, नंबरिंग कर दे रहे हैं, तो एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 2 के। रीजन क्या देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं ना दिस वन, ठीक है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस O को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो मान लीजिए मैंने इसका नाम दिया, सॉरी 3, इस एंगल का नाम हमने 3 रखा, इस एंगल का नाम हमने 4 रखा। तो सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं ना कि एंगल 3 इक्वल हो गया एंगल 4 के, वाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। थर्ड वन भी आप दिखा सकते हैं, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, बट वो अननेसेसरी पार्ट है, वो जरूरत नहीं है दिखाने का, क्योंकि आपने पढ़ा है कि एंगल एंगल सिमिलरिटी पर भी हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं ट्रायंगल्स को। तो देखिए देयरफॉर ट्रायंगल AOB है ना, AOB सिमिलर हो चुका है किसके बताइए, ट्रायंगल COD के। किस बेसिस पर, एंगल एंगल सिमिलरिटी बेसिस पर। आपने पढ़ा था कल कि एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल सिमिलरिटी, साइड 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 सिमिलरिटी और साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, ये 4 सिमिलरिटी के बारे में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए तो अब आपको क्या करना है, देखिए आपने पढ़ा है ना कि इफ़ ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन रेशियो। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में होंगे। अब आपको राइट हैंड साइड देखना है कि आपको चाहिए क्या, OA। देखिए अगर इसमें आपने लिया OA, तो यहाँ आपने OA लिया, तो यहाँ आप क्या लेंगे, OC लेंगे। उसी तरह से फिर आप देखिए यहाँ आपको चाहिए OB, यहाँ अगर आपने OB लिया, OB, यहाँ ध्यान दीजिए, OB अगर आपने लिया तो यहाँ क्या लेंगे आप, OD, ठीक है, आ गया। तो ये हमें प्रूफ हो गया है ना, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है मैथ्स, सिर्फ आपको क्राइटेरिया समझ में आ जाना चाहिए अच्छी तरह से। अगर आपको क्राइटेरिया में कुछ प्रॉब्लम है तो पहले आप पिछले वीडियो में जो मैंने आपको बताया है उनको ध्यान दीजिए, बुक्स को अच्छी तरह से पढ़िए, आपको इजीली ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। फिगर आप देख सकते हैं, इसमें आपको गिवन है QR/QS, ठीक है, QR/QS इक्वल टू QT/PR एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। आपको प्रूफ करना है ट्रायंगल PQS सिमिलर है TQR के। यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। सबसे पहला चीज़ होता है कि आप ये देखिए कि इस मैथ को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। आपके दिमाग में कैसे आएगा कि इस मैथ को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करें, किस तरीका से सॉल्व करें। तो सबसे पहले आपको बार बार गिवन देखिए, गिवन से ही आपको बहुत सारा हिंट मिल जाएगा। अब देखिए गिवन को बार बार आप देखने की कोशिश करिए। QR/QS, देखिए QR/QS मीन्स होल बाय दिस, है ना, होल बाय दिस, दैट इज QR/QS। तो इस तरफ में आपको क्या दिया हुआ है, QT/PR दिया हुआ है, बट आपको PQ देना चाहिए था ना। तो ये ध्यान रखिए कि QR/QS अगर हमारे पास है तो QT/PQ होना चाहिए था, बट आपको दिया हुआ है क्या, PR। बस यहीं पर इंपॉर्टेंट है। अगर इस PR को आपने अगर PQ के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई अगर दिस हो जाए तो ये ट्रायंगल देखिए हमारा, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। बट हमें QR/QS तो दिया है बट QT/PQ नहीं गिवन है। तो आपको PQ को सिर्फ कन्वर्ट कर लेना है, PR को PQ में कन्वर्ट कर लेना है। तो सबसे पहला बात आता है कि अब PR को PQ कैसे बनाएंगे। उसके लिए भी देखिए आपको गिवन में हिंट दिया हुआ है, एंगल 1 है एंगल 2 के इक्वल। इफ़ एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो आपने पढ़ा है ना कि किसी भी ट्रायंगल में अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं, ये आपने पढ़ा। अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशन में। देखिए किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ लिख लिया प्रूफ। सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल PQR हमें गिवन है ना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वाई गिवन।
अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो एंगल 1 का ऑपोजिट साइड क्या है, पी आर, एंड एंगल 2 का ऑपोजिट साइड क्या है, पी क्यू। ठीक है, आप यहाँ रीजन क्या लिखेंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल लिख सकते हैं, ऑपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, दैट्स वाई पी आर इक्वल टू पी क्यू। इसको इक्वेशन नंबर 1 आप लिख कर लीजिए। ठीक है, यह हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब आप देख रहे हैं कि आपको क्या गिवन है, क्यू आर बाई क्यू एस। तो अब हमने देखा कि पी आर को हमने कन्वर्ट कर लिया ना पी क्यू में, तो अब यहाँ पर इजीली आप पी आर की जगह पर पी क्यू पुट कर लीजिए, बस यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर पी आर की जगह में आपने पी क्यू पुट कर लिया, मैथ आपका खत्म हो गया। अब हम आ जाते हैं, देखिए सिंस वी हैव क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर, एंड नाउ पी आर को हम लोग लिख सकते हैं ना पी क्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, क्यू आर बाई क्यू एस एंड क्यू टी बाई पी आर की जगह पर हम लोग लिख लेंगे पी क्यू। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि क्यू आर बाई क्यू एस, देखिए क्यू आर बाई क्यू एस एंड क्यू टी बाई पी क्यू हो गया, एंड एंगल 1 देखिए दोनों ट्रायंगल में कॉमन है ना। इस ट्रायंगल में जाइए तो भी आपको एंगल 1 मिलेगा, इस ट्रायंगल में जाइए तो भी एंगल 1 मिलेगा। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1, दैट इज कॉमन एंगल। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1, ये हो गया ना आपका कॉमन एंगल। अब आप इन दोनों बेसिस पर बोल सकते हैं ना, बाई, आपने पढ़ा था ना कल, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, है ना, बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल्स के अनुसार आप बोल सकते हैं दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एस, सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल टी क्यू आर के। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में फिगर गिवन नहीं है, आपको क्वेश्चन पढ़ के खुद से फिगर ड्रॉ करना है। तो चलिए हम लोग पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल दिस वन। तो आपने पहले एक फिगर ड्रॉ कर लिया, नाम आपने दे दिया पी क्यू एंड आर। अब देखिए एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर, पी आर पर यानी कौन सा साइड पॉइंट है, एस, एंड टी जो है वो कहाँ पर है, क्यू आर पर। तो यहाँ आपने टी बना लिया, इसको मैंने ड्रॉ कर लिया एंड ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब आप ध्यान दे सकते हैं कि आपको क्या गिवन है कि एंगल पी यानी दिस एंगल, आर टी एस दिस एंगल के इक्वल है। ठीक है, पहला मिल गया आपको एंगल इक्वल। अगर इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर करना चाहें तो फर्स्ट एंगल आपको गिवन है, सेकेंड एंगल क्या होगा, एंगल आर देखिए दोनों में कॉमन है, हो गया ना खत्म हमारा काम, एंगल आर दोनों में कॉमन है। तो जैसे ही आपने देख लिया कि एंगल आर कॉमन है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, बाय एंगल सिमिलरिटी वी कैन से दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। देखिए इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो बताइए क्या लिखेंगे। ये आई थिंक 6.3 एक्सरसाइज का सबसे इजीएस्ट मैथ है। इन ट्रायंगल, आपको जिस ट्रायंगल को प्रूफ करना है उसी का आप नाम लिख लीजिए। इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल बताइए आर टी एस। ठीक है, इसमें आप क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट वन एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस। वाई कहाँ से है, ये गिवन था आपको। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना गिवन। सेकेंड वन एंगल आर इक्वल टू एंगल आर, वाई कॉमन, तो यहाँ आप लिख लेंगे कॉमन एंगल, हो गया। तो देयरफॉर देखिए, देयरफॉर बाय एंगल सिमिलरिटी वी कैन से व्हाट कि दिस ट्रायंगल सिमिलर टू, कितना इजी था ना, आर पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। ठीक है, बस आपने सिर्फ इस मैथ्स में आपने सिर्फ एक ही काम किया है, एंगल आर इक्वल टू एंगल आर आपने किया है, दिस वन गिवन था आपका। ठीक है, एंगल सिमिलरिटी सबसे इजी। देखिए नेक्स्ट सम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत आसान है, बस आपको फिगर को पहले समझना है। ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी, ये आपको गिवन है। ठीक है, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ए सी डी। पहले आप बार बार फिगर को देखिए क्या गिवन है, सोचिए, उसमें ओवरलैपिंग करिए इस तरह से कि आपको दिस ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, गिवन है। अगर गिवन है कॉन्ग्रुएंट है तो आप क्या बोल सकते हैं, बोलिए। देखिए हम लोग लिखेंगे कि हमें क्या गिवन है, ए बी ई ट्रायंगल ए बी ई है ना, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के, वाई गिवन। ठीक है, अगर ये गिवन है तो देखिए ध्यान से आप ए बी ई और इधर से ए सी डी,
तो ए बी ई अगर ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है, नॉट सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट है, तो पार्ट्स विल बी इक्वल, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स उनके क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसका अगर मैंने ए बी लिया तो ए बी जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, बताइए, इसके। अगर मैंने इसमें ए बी लिया है तो इसमें आप क्या लेंगे, ऑब्वियसली ए सी ही लेंगे, तो ए बी हो जाएगा इक्वल ए सी के। ठीक है, यहाँ आपको समझ में आ रहा है। सिमिलरली इस ट्रायंगल का अगर ए बी ई का मैंने अगर ए ई लिया, देखिए ध्यान से, ए ई, ठीक है, क्या लिया मैंने, ए ई, तो इसमें आप क्या लेंगे बताइए, ए डी, तो ए ई इक्वल हो जाएगा ए डी के। रीज़न क्या देंगे आप कि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाई सीपीसीटी, आपने पढ़ा है ना, क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा, सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इक्वल होते हैं अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो, तो आप लिख सकते हैं बाई सीपीसीटी से, बाई सीपीसीटी। तो देखिए इसमें अगर आपने ए बी बाई ए सी कर लिया तो क्या हो गया, यहाँ क्या बचेगा 1, एंड यहाँ आप देखिए ए ई बाई ए डी, दिस वन इक्वल टू बी 1। मान लीजिए ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 के बेसिस पर अब क्या बोल सकते हैं कि ए बी बाई ए सी जो है वो इक्वल हो चुका है ए डी बाई ए डी के, ए ई बाई ए डी के। तो फ्रॉम 1 एंड 2 के बेसिस पर बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं बताइए, कि ए बी बाई ए सी हमारा इक्वल हो गया है ए ई बाई ए डी के। ठीक है, जैसे हमारा ए बी बाई ए सी ए ई डी के इक्वल हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर रेशियो में हो, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर रेशियो में हो और उनके बीच का अगर एक एंगल इक्वल भी हो जाए, आपने पढ़ा है ना कल, आपने क्या पढ़ा था, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। ठीक है, आप पहले इस सिमिलरिटी को फिर से ध्यान से समझिए कि ये क्या था। अगर आपने साइड एंगल साइड सिमिलरिटी समझा है तो आपको ये मैथ इजीली समझ में आ गया होगा कि अगर टू साइड्स आर इन रेशियो और एंगल बिटवीन द टू साइड्स, ठीक है, जो जिन साइड्स को आपने लिया है उनके बीच का अगर एक एंगल इक्वल है, दैट इज, देखिए इस ट्रायंगल में आप जाते हैं एंगल ए और इस ट्रायंगल में भी आपको एंगल ए, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, कॉमन एंगल बोल सकते हैं ना, एंगल ए इक्वल टू ए, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। दैट्स वाई वी कैन से फ्रॉम दिस टू बेसिस के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं ना कि देयरफॉर बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी ट्रायंगल दिस वन ए डी ई सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी के। आई थिंक आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि आपने अभी तक क्या क्या किया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।